तो क्वेश्चन है पहला हमारा, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको बताना है कि एक्सपोनेंट क्या होगा 5 का, यानी कि 5 की क्या पावर रहेगी। ये n की वैल्यू आपको जो है यहां पर बतानी है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए आप लोग क्या करो, इसके फैक्टर्स कर लो। ये जो 3750 लिखा हुआ है 15 से कर लो पहले, है ना। 15 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 से, 25 एकम 25 और 5 दूनी 10। ये दो का तो कोई काम है नहीं क्योंकि हमें 5 की पावर चाहिए, ठीक है। तो यहां से 5 की पावर कितनी मिल जाएगी, 3। यहां से 5 की पावर मिल जाएगी 2। यहां से 5 की पावर मिल जाएगी 1। तो पावर देखिए चेक करेंगे कितना हो चुकी है, 3 और 2 5 और 1 6। 6 पावर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर कौन सा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कहां, कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है ये 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, क्लियर। हाँ, यहां पर तो सही दिख रहा है, आप लोगों को भी विजिबल होगा। और 3 पॉइंट को तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, एकदम कट कर रहा है, पास कर रहा है। लेकिन 2 पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इसके 3 जीरोज होंगे, या फिर ये जो दो जगह पर टच कर रहा है, ये दो जो पॉइंट है ये भी जीरोज में काउंट होंगे। तो देखिए जिन पॉइंट्स पर कट करता है हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं। यानी कि 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा था तो 3 ही इसके जीरोज होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मीनिंग। तो सिर्फ टच करना जरूरी नहीं होता, उसको कट करना जरूरी हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग टू इक्वेशंस। ये आपको सामने दो इक्वेशंस दे रखी हैं। आपको क्या करना है यहां पर, आपको क्या करना है यहां पर, ये इक्वेशंस के लिए वैल्यू देखनी है कि वैल्यू कौन सी वाली यहां पर पुट होनी चाहिए एक्स और वाई के लिए, जो सेटिस्फाई कर जाए दोनों इक्वेशंस। अगर आप लोग दोनों इक्वेशंस को जरा चेक करोगे यहां पर तो देखो सिंपल है। देखो आप ना वैल्यूज रख करके देख लीजिए, यहां पर आप लोग वैल्यूज रख करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली आर। वैल्यू अगर रखते हैं तो भाई ये कहां से आ गया है, हाँ जी 32x। देखना यार ये वो आ रखा है, लाइट पर आता है ज्यादा। 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34, है ना। ये हो गया। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम यहाँ पर, देखिए पहले है -1 1 -1 और -1। तीन वैल्यू -1 है, यानी कि -1 तो देखिए इसका आंसर हो ही जाएगा। -1 तो इसका आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक तो -1 है, ऑप्शन देख करके हमें पता चल रहा है कहां से आ रहे हैं यार ठीक है भाई। और दूसरा क्या होगा, या तो 2 - 2 या 4 - 4, या फिर इनमें से कोई एक होगा, है ना। तो ये चीज देख लेते हैं। अगर हम यहां पर -1 रख करके देख लें, अगर हम यहां पर -1 रख करके देख लें तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस 33y इज इक्वल टू 34। ये वैल्यू उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू जो है प्लस की हो जाएगी। तो 4 और 2 6, 3 और 3 6। तो ये y की वैल्यू आ रही है 2। y की वैल्यू आ रही है 2। -1 रखने पर 2 आ रहा है, ठीक है। यही इसका जो है पॉसिबल आंसर होना चाहिए। बस एक बार जो है एक बार चेक और करके देख लिया जाए, कहीं ये 1 रख करके तो कोई दूसरा ये वाला आंसर तो नहीं फिट बैठ जाएगा। वैसे 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 आना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे जो है ये आंसर आना नहीं चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरे बच्चे, कितना आ जाना चाहिए यहाँ पर, 34 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये जो है 33y इज इक्वल्स टू, जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो 2 बचेगा। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ नहीं आ रहा है आंसर। एक ही ऑप्शन से आंसर आएगा, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। -1 एंड 2 इसके क्या हो जाएंगे, ये ऐसे आपके वैल्यूज हो जाएंगी जो सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू को, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग भी अपना आंसर देना, ठीक है। आप लोग भी अपना आंसर देना चैट बॉक्स के अंदर। तब तक मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ
ये देखिए क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें वर्टिसेस दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। इसके हैं ये वर्टिसेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ए लिख रहा हूं, ये वाला पॉइंट मैं बी मान लूंगा और ये वाला पॉइंट मेरा सी हो जाएगा। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 0 0 दे रखे हैं, ए हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और सी जो है यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सारी साइड्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हमको k की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें इस पॉइंट को रिलेट कराना है। तो चलिए रिलेट कराते हैं, हम देखते हैं कैसे रिलेट करा पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम ये वाले डिस्टेंस को और ये वाले डिस्टेंस को बराबर लिख लेते हैं, ऐसा कर ले। या फिर एक काम करते हैं, या फिर ये करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनमें से एक को जो है बराबर रख लिया जाए, ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए मैं ए बी बराबर बी सी कर देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा आसान भी पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक तरफ ही के का वेरिएबल आएगा। तो अगर आप देखते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट में आना चाहिए, है ना। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, स्क्वायर की फॉर्म में ना लिख करके डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। ये ए बी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अभी मैं बी सी फाइंड करूंगा तो कितना आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए 3 3 9 और यहाँ पर के का स्क्वायर। अंडर रूट दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, यह स्क्वायरिंग करने पर हट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। इधर पे ये इतना हो जाएगा, है ना। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 आ जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे ये +-√3 आ जाएगी। क्या कोई ऐसी वैल्यू है, हाँ +-√3 आ रही थी, तो -√3 यहाँ पर अपना जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। -√3 अपना जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए मेरे बच्चे, पांचवा क्वेश्चन है, देखो ये, ठीक है। आज का ये अभी का पांचवा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मगर डिलीट होगा कहाँ से ये, चलो हटा देते हैं। हाँ जी, इस पर वर्क करते हैं बच्चों। देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं है तो इसी तरीके से मैनेज कर लेंगे हम विदाउट ऑप्शन। पीई जो है पैरेलल है बीसी के, डीई जो है पैरेलल है बीसी के, और आपको एडी की वैल्यू 2 दे रखी है, हाँ हमें दिख रहा है। बीडी की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। देर देन ये जो एरिया है ना, एरिया, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ट्रायंगल पहले बड़ा वाला होगा एबीसी, के बाद एडीई होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल एडीई, इनका जो एरिया का रेशियो होगा, इनका जो एरिया का रेशियो होगा उस साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। या फिर रेशियो भी आप कह सकते हो, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। तो ए बी कितना है मेरे बच्चे, 3 और 2 5, 25 बटा ए डी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एरियाज का रेशियो कितना आ रहा है 25:4 आ रहा है। ये ऑप्शन था जो गिवन ऑप्शंस थे, है ना, ये आंसर था गिवन ऑप्शंस के अंदर, बट ऑप्शंस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर एडिट करने से छूट गया है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे ही मैनेज कर लेना। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से है आप लोगों का अगला क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, सबसे पहली बात वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू है मतलब 1/√3 के लिए हम पर्टिकुलरली एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया कि टेन 60 के लिए √3 मिलता है, यानी कि थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, सेक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, अभी लिख देंगे। कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ। 2/√3 का स्क्वायर मतलब इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में देखो 2 स्क्वायर जो है कॉमन है, यानी कि 4 कॉमन आ रहा है। 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3 यानी कि 16/3, 16/3 बच्चों आप लोगों का ना यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16/3। अब देखिए ऑप्शंस में से ये और ये तो नहीं है, इसके लिए चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको दे रखा है।
तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, एक बचेगा, हाँ ठीक है। यही आपका आंसर जो है ना यहाँ पर फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है फिट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 है। जरा ट्राई कीजिए 7 क्वेश्चन को। मैं भी बताता हूं अभी आपको किस तरीके से होना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेल डाउन हो गया क्या? ऑन रखी हुई है, ऑन रखी हुई थी ना, ये डाउन हो गया होगा तो यस। ओह अरे यार ये हो तो गया चेंज, 8th पर पहुंच गया। 7th क्वेश्चन था, 8th पर पहुंच गया। ये था बच्चों क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 176 मीटर। ठीक है जी, 176 मीटर जो है सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको। दैट मींस 2 पाई आर आपको दे रखा है 176। ऑलराइट, आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हुआ करता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाया करता है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, तो क्वाड्रेंट तो हम एक काम कर सकते हैं, क्वाड्रेंट के लिए तो 90 डिग्री होता है ना। क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री हुआ करता है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट रेडियस तो एटलीस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप अगर देखते हैं यहाँ पर तो 2 से कैंसिल कर लें एटलीस्ट, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। चलो और थोड़ा सा कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज, ये हो जाएगा भाई 4 बार यहाँ पर ये चला जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 जो है एग्जैक्ट आंसर ही निकाल लिया हमने इसका रेडियस का। 90 बाय 360 इंटू पाई, रेडियस की वैल्यू है 28 इंटू 20, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अगर पाई की आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 हो जाएगी, ठीक है। ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 नंबर्स बच रहे हैं, ठीक है। ये वाले 2 नंबर्स बच रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कितना बनेगा आंसर, देख लेना है ना, जितना भी बनना चाहिए। 8 दूनी 16, जिसके एंड में 6 है, यानी कि ये वाला आंसर होगा 616। 616 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, 616 इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करा जाए। बल कैसे हो गए, चलिए हो जाने दीजिए, जैसे भी हो गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि टाइम कम है और हमें तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी है। फॉर एन इवेंट, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और कितना अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे बच्चे, आपको कहा गया है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों चीजों का हम सम कर दें प्रोबेबिलिटीज का, तो वो x के बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होना इज इक्वल्स टू 1 रहा करता है। दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब -3 यानी कि 1 - 3 यानी कि -2। -2 जो है अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पर, जो कि ए ऑप्शन हमें दिखा रहा है, जो कि ए ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दिखा रहा था। 9th क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे। 9th क्वेश्चन देखिएगा जरा यहाँ पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। जब भी इस तरीके की वर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन में दी जाती है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट या स्लोवेस्ट या इस तरीके से जब चीजें दी जाती हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का यूज वहां पर हुआ करता है, ठीक है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में से ऐसा आ जाए कि वो कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, प्लीज नाराज मत होइएगा, कर लीजिएगा क्वेश्चन, भले से ही थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस वो हो गया हो, है ना, वो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, आउट ऑफ दैट चैप्टर, तो उतना थोड़ा सा मैनेज करके आप लोग चलिएगा, होगा कुछ नहीं, आप लोगों की और थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना, और ज्यादा देर भी नहीं लगने वाली है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर कहीं पर ऐसा होता है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिखा है, तो ग्रेटेस्ट क्या वैल्यू हुआ करती है, देखिए एचसीएफ रहा करता है। अब आपको यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज दे रखी है ना, 95 और 177, ये देखिए चेक करके देखिए इनमें इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। देखिए यहाँ पर
19, मैं देख रहा हूं 19 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है ना। 19 एक कॉमन फैक्टर है। 19 से कितना बार जाएगा, इंटू 5 टाइम्स जाएगा, और ये कितना बार चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 19 क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यही जो होगी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड यहाँ पर रहेगी। 19 अपना जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये लो 10th क्वेश्चन ये आ गया भाई। फिगर इसके लिए ये वाली है और ऑप्शन इसके ये रहे। ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स को मैंने ला करके ऐड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन, ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करा रखा है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। थोड़ी देर पहले भी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, वहां पर ग्राफ नहीं दे रखा था, वहां पर लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ ग्राफ दे रखा है। तो ये हो जाना चाहिए कि भाई 1 पॉइंट पर कट किया, 2 पॉइंट पर कट किया, 3 पॉइंट पर कट किया। 3 पॉइंट पर कट किया है तो कितने यहाँ पर जीरोस होंगे, 3 जीरोस यहाँ पर होंगे। आपको याद रखिए एक्स एक्सिस वाले यहाँ पर काउंट करने होंगे। यहाँ क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है। एक्स एक्सिस वाले आपको काउंट करने होंगे, ना कि वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट आप जो है काउंट मत कर लेना, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन्स आपको पैरेलल दे रखी है। ओके, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, देखिए उनमें से एक लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये, है ना। ये देखिए का बचा हुआ पार्ट उधर भी है। तो क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं, तो आपसे पूछा गया है कि अगर एक लाइन की इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, तो दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन जो है क्या होगी, इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो देखिए जब पैरेलल लाइंस रहा करती हैं, तो पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना, नो सॉल्यूशन हुआ करता है। और नो सॉल्यूशन अगर हुआ करता है, तो नो सॉल्यूशन किसका हुआ करता है, जब a1 a2 किसके बराबर हो जाता है, a1 a2, ओह क्या लिख दिया मैंने ये भाई, इसकी कंडीशन हुआ करती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही हुआ करती है, बताइए बताइए जनाब, यही हुआ करती है या नहीं। क्यों भाई बच्चों, आप लोग भी जवाब दीजिए जरा। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये तो इक्वल होगा, बट ये जो है नॉट इक्वल होगा, है ना। ये हो जाएगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, यही होगा ना, बिल्कुल 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 यही होगा। तो हाँ जी, मैंने करेक्शन कर दिया, a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा। चेक कर लेते हैं किसके हिसाब से जो है फिट बैठ जाएगा। देखिए पैरेलल बताने का एक और तरीका होता है, वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसको। कैसे, आप जैसे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10, इस तरीके की इक्वेशन एक और बन जाएगी। तो ये लाइन भी इसके पैरेलल ही होगी, बट हम इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो आपको जो है वो कंडीशन यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो आइए हम कंडीशन को यूज कर लेते हैं एक बार। तो मान करके चलिए, देखो ये वाला जो पेयर है ये तो इक्वल आना है ना। ये जो रेशो है इस रेशो के इक्वल आ जाना है। ये वाला रेशो है एक्स वाला, और ये वाला रेशो आएगा वाई वाला। ठीक है, पहले उसी पर फोकस करेंगे हम। देखो एक्स में कितना है, 3 है। अब देखो अगर यहाँ पर हम जाते हैं, देखो 3 ऑप्शन जो है 12 वाले हैं ये, है ना, -12 और +12 मिला करके 3 ऑप्शन है, 1 2 और 3। इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल भी आंसर यहाँ पर होना ही नहीं है, सीधी सी बात है जी। अगर मैं 3/12 ले लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 3/12 लिख देता हूँ, -12 भी लेकर के देख लूंगा एक बार बाद में, बट पहले मैं यहाँ पर 12 ले रहा हूँ, तो a1/a2 आ गया ये आपके पास। ठीक है, अभी b1/b2, देखो b कितना है यहाँ पर, b है यहाँ पर बेटा, b हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। सिंबल के साथ मैं लेकर के चलूंगा, देखो अगर सिंबल के साथ मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए। देखिए ये तो कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 12 के हिसाब से लिया, तो यहाँ पर इसको मुझे 8 लेना पड़ेगा। तो -2 अपॉन में कितना आया, 8 आया। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये देखिए आएगा तो ये आ तो रहा है 1/4 दोनों तरफ आ रहा है, बट वही है माइनस की प्रॉब्लम पड़ रही है, एक माइनस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्योंकि अपना ये वाला जो साइन है ना यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसलिए जो होगा -12 वाला आपको जो है सही आंसर यहाँ पर देगा। अब -12 के दो ऑप्शन है, तो माइनस जो है ना हमें ये x वाली साइड में ही चाहिए, यहाँ क्या है y वाली साइड में भी माइनस आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये ना होकर के कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बताना अगर कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, इस तरीके से आइडिया लगा लिया करते हैं। ठीक है, बस आपको लॉजिक जो है पकड़ना है यहाँ पर, बस के बाद अपना आंसर बन जाएगा। चलो आंसर देखते हैं अगला क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, मैं आंसर के लिए कह रहा हूँ, आंसर तो कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 वर्टिसेस आपको पैरेललोग्राम के दे रखे हैं, एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए मेरे बच्चे। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल रहा करती हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, ये वाला कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया भैया डी। तो डी जो है ये हमें बताना है, ए हमें दे रखा है 1,4, ये 1,4 है, ठीक है, 1,4 है ये। चलो बी कितना है, -2,3 है, सी कितना है 5,8। देखिए क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, प्लस अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल भी होती हैं, इसीलिए इक्वल वाली चीज हम लोगों को यहाँ पर यूज कर लेनी चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लिख देते हैं, है ना। एक और चीज हो सकती है यहाँ पर, एक चीज ये हो सकती है, इसके जो डायगनल्स हैं, इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगनल्स हुआ करते हैं वो एक दूसरे को क्या करा करते हैं, बाइसेक्ट करा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, फिर यहाँ पर एक काम और क्या कर सकते हैं, हम ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, उससे भी हम ला सकते हैं। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए जाएं, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं x1 एंड y1, देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं इसके, आप डिस्टेंस की हेल्प से भी इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देख लेना। तो ए और किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से मैं पहले मिड पॉइंट को जो है फाइंड कर लूंगा, कि मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पर, 5 और 1 6, 6/2 आ गया, 8 और 4 12, 12/2, ये कोऑर्डिनेट आ गए। इसको मैं अगर प्रॉपर्ली लिख दूं तो 3,6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12। तो x1 y1 आ गया हमारे पास 3,6। अब x1 y1 क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो भाई x के लिए मिड पॉइंट इधर और y के लिए मिड पॉइंट मैं इधर अप्लाई कर दूंगा। तो अब ये मिड पॉइंट इस लाइन के लिए भी काम करेगा, है ना, BD के लिए। और मिड पॉइंट कितना आना चाहिए, देखो x-2, ये जो 3 है ये x-2/2 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से y+3, y+3/2 ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, ये 6 के बराबर हो जाना चाहिए जो y वाला था। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखो 2 उधर जाएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन, ऑर्डिनेट पूछा है ना, ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट दो चीजें हुआ करती है ना, तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y+3, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 उधर जाएगा, 3 जो है उधर जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, हाँ 12-3 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12-3 9 आ जाएगा। अब आप लोग जरा मुझे ये बताओ, इसमें से 8 लिया जाए या 9 लिया जाए, क्योंकि आपको ऑप्शन में जो है दोनों दिख रहे हैं, जल्दी से आप ये बताइए। क्यों जी, कौन सा लिया जाए, x लिया जाए या y लिया जाए, क्यों भाई, बताओ, आंसर नहीं आया आप लोगों का, जल्दी से बताइए। क्या होना चाहिए, देखिए जो x वाला रहा करता है, हाँ बिल्कुल ठीक, जी भाई साहब, देखिए जो x वाला रहा करता है ये तो हुआ करता है एब्सिसा,
और ये क्या हुआ करता है, ये ऑर्डिनेट हुआ करता है। ठीक है जी, ऑर्डिनेट हमको बताना था, y वाला कितना आंसर है 9 है, ये करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में 8 भी लगा करके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बताओ किसी क्वेश्चन में अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। आप लोगों को दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है डीईएफ। ठीक है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक है एबीसी और दूसरा है डीईएफ। आपको कहा गया कि भाई एफ जो है वो सी के बराबर है और जो ई है वो बी के बराबर है। आपको ये भी कह रखा है कि भाई ए बी जो है वो जो डीई है उसकी आधी है, इक्वल नहीं है, आधी है। देखो दो चीजें पूछी गई हैं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। हर एक ऑप्शन में ऐसा ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो सिमिलैरिटी हो सकती है या कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखो इक्वल चाहिए होती हैं चीजें, यहाँ पर आप लोगों को वैसे ही कह दिया, यहाँ पर ये है ना, कह दिया ना, ये भी बराबर जो है हाफ हो जाएगा डीई का, ये चीज आपको यहाँ पर कह दी। तो देखो यहाँ पर क्या है, चीजें जो है ना सिमिलर हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्या हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं। सिमिलर जो है कौन सा हो सकता है भाई, ये वाला आंसर है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल ना भैया, ये तो होगा नहीं, तो बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। एक आपको राइट ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल कहां पर है, बी पर है, ये सी हो गया, ये ए हो गया। आपको साइन ए दे रखा है, आपको साइन ए दे रखा है 7/25। ठीक, आप लोगों से एक दूसरे एंगल के लिए क्या पूछ लिया गया, कॉस पूछ लिया गया। कॉस सी आपसे पूछा जा रहा है कितना हो। देखो इतना ही होना चाहिए 7/25, है ना। बताता हूं देखो कैसे। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री था एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात चल रही है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि साइन ए दे रखा है, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2, और दूसरे वाले एंगल के लिए पूछा गया है कॉस में, तो कॉस 60 कितना होता है भाई, ये भी 1/2 ही होता है। तो जब आपको ऐसे दे रखा हो कि दूसरे वाले एंगल के लिए पूछना है प्लस आपने कॉस के लिए पूछना है, तो 90 अगेन 90 180, मतलब वही चीज दोबारा बैठ जाएगी। 7/25 ही आपका क्या आ जाएगा, फिर से वही आंसर आ जाएगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है जी, अब लो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक है, मिनट हैंड है, यानी कि वो रेडियस का काम कर रही होगी, 84 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड 10:10 से 10:25। दोबारा बनानी पड़ेगी, ये जो है दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि टाइम गलत चल रहा है हमारा। 10:10 मान लो यहां हो रही है, 10:25 कहाँ हो जाएगी भाई, यहां कहीं हुआ करती है 10:25। तो कितनी मिनट हो गई यहां से लेकर के यहां तक, 5 नहीं 15, 15, 20 और 25, यानी कि 15 मिनट हो रही है। कितनी मिनट हो रही है, 15 मिनट। टोटल मिनट कितनी होती है, 60। 60 के लिए एंगल कितना होता है, 360, यानी कि एक के लिए एंगल कितना हो गया, एक के लिए एंगल हो गया 6 डिग्री। 15 के लिए कितना हो जाएगा, 15 छंग 90। वैसे भी आप लोग पता लगा सकते हो 12 और 3 के बीच में कितना एंगल बनता है, 90। 3 और 6 के बीच में कितना बनता है, 90। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है। रेडियस हमको दे रखी थी 84, हाँ 84 दे रखी है, और आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप लोगों से ये पूछा जा रहा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मतलब एक तरीके से ये जो ए बी डिस्टेंस होगा ना, कैसे फाइंड करोगे आप, याद है वाला 360 थीटा बाय 360
इंटू क्या कर देंगे 2 पाई आर कर देंगे, यही तो कर देंगे। एंगल वो भी अपने पास है भाई 90 है ना, तो 90/360 कितना हो जाएगा 1/4 आना है इसको, तो 1/4 लिख दिया। 2 पाई और आर, देखो 2 पाई की वैल्यू भैया 22/7 रख लो, और रेडियस कितना है 84 तुम्हें क्या रखा है। तो जब इसकी कैंसिलेशन करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 132। जी भाई साहब बिल्कुल 132 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए मेरे बच्चे। 16th क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है नीदर एस नॉर स्पेड। ना तो स्पेड होना चाहिए, स्पेड नहीं होना चाहिए, तो 13 जो पत्ते होते हैं स्पेड के वो तो खत्म हो गए। ना ही इक्का होना चाहिए, एक एस तो इसी में ही आ जाता है स्पेड का, है ना, ऐसा ही करके सिंबल होता है। ठीक है जी, 3 इक्के और आया करते हैं, तो 3 यहां से ये पत्ते खत्म हो गए। 13 और 3 16, 16 पत्तों का खात्मा हो गया। 52 पत्ते थे आपके पास, तो भाई प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये आना नहीं चाहिए, ना तो ये आना चाहिए ना ये आना चाहिए। तो आना क्या चाहिए? बचा हुआ आना चाहिए। तो बचा हुआ आना चाहिए, तो बचा हुआ पता तो कर लो। 6 बज गया, ये 3 बज गया, 36 कार्ड बच गए। उन 36 कार्ड में से कुछ भी आ जाए, यानी कि 36/52, 36/52 ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है तो, लेकिन थोड़ा कैंसिलेशन कर लिया जाए। 13 चौक 52, 13 चौक 52 और नहीं भैया 13 चौक 52 कहाँ से आ जाएगा? हाँ 13 चौक तो 52 होंगे, मतलब बाकी देखते हैं एक मिनट। ये हो गया 6, 6 एकम 6, 6 दूनी, वो क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ। 36/52, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 18 26, 18 26 तो आ ही नहीं रहा, और कैंसिल कर ले। 2 नाम 18, 13, 9/13, हाँ 9/13 जो है आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 9/13 बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। चलो 17th क्वेश्चन पर आ गए भैया। 17th क्वेश्चन पर आ गए। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं भाई, ठीक है, आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इन क्वेश्चंस में से। ये सारे आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं सीबीएसई के द्वारा, या आपके भाई लोगों ने ही पूछे हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपको कराए भी जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। 3 क्लॉक है, ये हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक समझ। 3 क्लॉक्स हैं भाई, वो जो हैं बज रही हैं, उनके अलार्म बज रहे हैं 20 मिनट पर, 25 मिनट पर और 30 मिनट पर। ठीक है जी, अगर वो सारे के सारे बीप करते हैं टुगेदर 12 बजे, 12 बजे उन सबकी घंटियां बजने शुरू हो जाती हैं, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ जो 20, 25 और 30 मिनट पर जिनके अलार्म अलग अलग बज रहे थे, ठीक है, अलग अलग तो इतने टाइम पर बजते, एक 7 बजे थे, 12 बजे, आपसे पूछा गया है कि 12 बजे के बाद अब कितने बजे वो एक साथ जो है उनके अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो आप इसका एलसीएम निकाल, वो सॉरी क्या है, हाँ एलसीएम निकाल दो आप इनका। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा भाई? इनका एलसीएम आ जाएगा, देखो किससे करें कैंसिल, 5 से कर लें, 5 से कर, तो 10 से कर लो यार, पहले 10 दूनी 20 या 30, 25 ऐसे ही रहना दो। अब आ जाएगा भैया कितना, तो सब अलग ही अलग है। 3 दूनी 6, 25 छंग 150, 150, तो 50 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी। 3 दूनी 6 और 25 छंग 150, 150 गुणा, हो जल्दी के चक्कर में कुछ गलत हो गया यार, हिसाब से ही करा जाए, जल्दी ना मचाई जाए। करते हैं भाई, 2, ठीक है, 25, ये 15 आ गया, 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, अभी ठीक है क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3, 300, 300 आ गया भाई।
ठीक है, 300 मिनट है ये। अब ये जो आपसे टाइम पूछा गया है ये घंटे के अंदर है, तो 300 मिनट को अगर आप घंटों में कन्वर्ट करोगे, जो कि यूट्यूबर के लिए आसान है, ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये? बाकी बच्चों के लिए भी आसानी है, ऐसे डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, 5 घंटे हो गए। यानी कि जब 12 बजे एक साथ घंटियां बजी थी ये घड़ियों की, उसके 5 घंटे के बाद दोबारा से बज जाएगा, यानी कि शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे जो है ये दोबारा सारी की सारी जो वॉचेस हैं, जो अलार्म क्लॉक है, इनका अलार्म जो है बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि शाम के 5 बजे का मतलब है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो 18th क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे, स्पीड से कवर हो रहे हैं, ज्यादा कोई लेट भी नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत आपको देखिए समझाने में जहां इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि टाइम देना चाहिए तो वहां मैं टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज वी आर रनिंग एट आवर पेस। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आगे की बात कर ली जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट और सम दोनों चीजें दे रखी हैं, एक 5 दे रखा है और दूसरा 8 दे रखा है। आपसे पूछा गया इक्वेशन कौन सी होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, जानते हो ना, यही हुआ करती थी। तो सम ऑफ जीरोस कितना है 5, और ये प्रोडक्ट कितना है 8। चेक कर लो ऐसी कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, माइनस वाली यही दो हैं और इनमें से भैया प्लस 8 वाली ये है, तो यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आ रखा है, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई 20th क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी के अराउंड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आसान तो होता है, चलो ठीक है, बट थोड़ा सा देख लेना फिर भी। देखो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है ये हमें यहाँ पर भी, तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सेक में अगर √2 है तो कॉस में कितना होगा 1/√2, और 1/√2 आएगा 45 के लिए, यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। अब उसके बाद tan 45, यहाँ पर देखो tan 45 आप अप्लाई करोगे तो tan 45 हुआ करता है 1, और sin 45 हुआ करता है 1/√2, होता है ना। चलो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये √2 पहुंचेगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, जो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि भाई कैसा आएगा सर क्वेश्चन पेपर, तो भाई देखो मेहनत करो, है ना, जितनी हो सकती है, जितने वर्सटाइल टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो करो, बट क्वेश्चन पेपर जो है ना ठीक ठाक आएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, कोई ज्यादा इजी नहीं आएगा। 60-70% तो इजी रहता ही है, उसके बाद 20-25% जो है क्वेश्चंस ऐसे रहते ही रहते हैं जहां पर आपको फिल्टर आउट किया जाता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना ज्यादा जो है कहाँ तक आप सोच सकते हो ना, बस ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर, देखो ग्रेटेस्ट नंबर आया, फिर से वही चीज हो सकता है, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ शायद सिलेबस में ना हो, बट चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, 2-4 मिनट लगेंगी क्वेश्चन को करने में। ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड कर दें इसको इसको और उसको, और रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 1 2 और 3 रहना चाहिए, रिमाइंडर रहना चाहिए। अगर रिमाइंडर रह रहा है ना, तो एक काम करें उस रिमाइंडर को ही हटा दें, मतलब आप इस पहले वाले नंबर में से ये जो रिमाइंडर बचेगा इसको हटा दो, बचा कितना 1250। अगर ये नंबर होता तो कोई रिमाइंडर आता ही नहीं। ऐसे ही दूसरे वाले नंबर से क्या करेंगे हम, 9377 है, रिमाइंडर आ रहा है भाई 2, तो 2 हटा दो, कितना बचेगा 9375। यहां कितना बचेगा 15 6, और ये भैया 3 रिमाइंडर आ रहा था तो बचेगा 2, 3 रिमाइंडर आ रहा था 5 बचेगा। तो ये देखो 3 नंबर हमारे पास आ गए, 3 नंबर हमारे पास आ गए। ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं HCF फाइंड करते हैं, इन नंबरों का HCF फाइंड कर लो, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। अब देखो HCF इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है HCF, ये देखना पड़ेगा। मुझे तो ये 625 लग रहा है, आप लोग देख लेना।
जैसे हवाई तुक्के मत मारना है ना, कैलकुलेट करके देख लेना कि किससे आपका ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। एचसीएफ आपको निकालना है, तो ये ज्यादा मैं टाइम इसमें ले नहीं रहा, तरीका मैंने बता दिया आपको करने का, ठीक है। अपना आंसर जो है यहाँ पर मुझे चैट में भेज दें, ठीक है जी। चलिए 22nd क्वेश्चन है ये हमारा, 22nd। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। ये हो सकती है, हाँ, 1 से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 1 से कम और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन है, ये भी है। 3%, हाँ, 3% का मतलब क्या होता है, 0.03। ये नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं होगी, इसीलिए यही आपका क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा, बिकॉज कैन नॉट, ये देखिए कैन नॉट दिया है ना यहाँ पर, नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब जो गलत है वही अपना सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, कभी जल्दी जल्दी में लगाओ कि हाँ भैया कौन सी होगी इसमें से, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। 23rd क्वेश्चन देख रहे हैं भैया अब हम यहाँ पर। डायमीटर है कार व्हील का, कार का व्हील दे रखा है आपको, चलिए ये हो गया कार का व्हील। आपको डायमीटर दे रखा है 42, तो भाई साहब समझदार अगर हो थोड़ा बहुत तो होंगे ही, तो रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर डायमीटर से रेडियस आ गई है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको बताने हैं, है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, मतलब ये क्या है, ये एक पहिया है, और ये पहिया जो है सड़क पर भागने वाला है, ठीक है जी। ये जो सड़क दिख रही है, इस सड़क पर भागने वाला है ये पहिया। आपको क्या करना है, आपको बताना ये है, अगर ये मान लीजिए यहाँ तक जो है इसने एक सर्किल कवर कर लिया, मतलब ये अगर ए पॉइंट है, घूमना शुरू किया, यहां तक जब पहुंचा तो ये दोबारा ए पॉइंट टच कर गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक चलने में एक सरकमफेरेंस कवर हो गई। ऐसे ही आपके पास कितना दे रखा है, 132 किलोमीटर दे रखे हैं, मीटर में करोगे तो 1000 लगाना पड़ेगा, कर लिया। इतना किलोमीटर इज इक्वल टू, भाई इतनी दूरी बराबर एक सरकमफेरेंस, इतनी दूरी बराबर एन सरकमफेरेंस, यानी कि एन इंटू क्या कर दो, 2 पाई आर कर दो। एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन हो जाएगा भाई 132.30, 2 पाई और आर सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। पाई की वैल्यू मैंने एडजस्ट करी है, क्या हो गया, ज़्यादा ही छोटा हो गया, मुझे ही छोटा लग रहा है। तो रेडियस, रेडियस कितना है भाई अपने पास, हाँ रेडियस देखो 21 हम फाइंड कर चुके हैं। आप लोगों का तो आंसर आ भी चुका होगा, बट मैं क्योंकि समझा रहा था थोड़ा टाइम लग जाता। तो 22 से आप कैंसिल कर सकते हो, 11 दूनी 22, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 जीरोस तो आए नहीं आने हैं वो तो, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ऊपर भी 12 है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, 1000 इज आर आप, 1000 इज अपना आंसर, 1000 अपना आंसर है, मतलब 10⁻³ ये अपना जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंट आसान से दिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ ये सीबीएसई में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, जिससे लैंग्वेज को आप थोड़ा सा, है ना, एक दिमाग में बैठा लो चीज़ की, इस तरीके के हाँ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान रखना थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अब आपको यहाँ से ये तो पता चल रहा होगा कि भाई कॉट को हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ करके, है ना। आप यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लो, इसको एक्स मान लो, ऐसे हो जाएगा। अब देखो आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा चाहिए ही चाहिए, थीटा चाहिए तो एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर ली, कर ली, स्क्वायरिंग कर ली तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से कितना आएगा, 1/x² आएगा। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा क्या, +2, हाँ यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा,
देखो इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। ऐसे करेंगे अगर, तो आपका आंसर तो निकलेगा, बट x की वैल्यू चाहिए थी, x नहीं आएगा, इस चीज का आंसर आए। ठीक है, ये हमको चाहिए नहीं, तो क्यों दिमाग खराब करना। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से समझते हैं। ठीक है, हम यहीं से समझते हैं। भाई आप जरा इसको देखना, इस इक्वेशन को, इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2 आ जाए। आप अगर 1 रख करके देखते हो तो जरा देखना, क्या ये 2 के बराबर होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हिट एंड ट्रायल मेथड था। ठीक है, हर क्वेश्चन में हो जाए ऐसे जरूरी नहीं। तो आप उस केस में क्या करेंगे, अगर हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल ना हो रहा हो, तो वही अपना साइन कॉस में भैया कन्वर्ट करके देख लेना, है ना। ठीक है, तब x की वैल्यू 1 आ गई, और x आपने tan थीटा के बराबर मान रखा था। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा कब होता है भाई, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, तो सही बात है 45 हो जाए। अब यहां से साइन 45 कितना होता है भाई, 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है, ये भी 1/√2। इसका भी क्यूब कर लो, कितना है, 1/2√2, है ना, प्लस इसका भी क्यूब कर लो, सेम आंसर आएगा। अपॉन में 2√2 तो था, न्यूमरेटर में और आ जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, आंसर बच जाएगा आपके पास 1/√2। 1/√2 ये भी कहला सकता है ना, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था कि अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन आपको दे रखी है, बना लो। ये आपको लाइन दे रखी है, इसी की इक्वेशन मान लेते हैं, ये दे रखी है। इक्वेशन दे रखी है 3x + y - 9 बराबर भैया 0 है। अब आपको ये कहा है भैया दो पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन बन रही है, बना ली। ये पॉइंट है भाई आपके 1,3 और दूसरा पॉइंट है 2,7। आ गए, इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। आपको यही बताना है कि ये जो लाइन थी या ये जो लाइन थी, इस लाइन ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया। हम मान लेंगे के रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया, हम मान लेंगे के रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम पता कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए x1 और y1 मान लो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट। अब x1 कितना होना चाहिए, x एक्सिस के लिए कितना होना चाहिए, देखो करते हैं सॉल्व। 1 इंटू रेशियो में दूर वाला लिया करते हैं ना नंबर हम, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, क्या होता था, हाँ, एक इधर वाले x की और मल्टीप्लाई होगी प्लस करके। तो यहां पर x का कितना है भाई, ये पार्ट 2, 2 इंटू क्या होगा, k होगा, यानी कि 2k हो जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा k+1। देखो भाई x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी, y1 भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। y1 देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा y1, मतलब y1 नहीं उसके तरीके से, y1 और y2 के तरीके से। 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, प्लस ये वाला y कितना है 7, 7 इंटू k कितना आ जाएगा 7k। भाई ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया एक लाइन को जिसमें ज्वाइन कर रहे थे पॉइंट्स, रेशियो कितना होगा बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट। अपॉन भाई डिनोमिनेटर तो वही आएगा, m + n की वैल्यू तो वही है k+1, x1 और y1 दोनों वैल्यूज आ गई, ये कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के, और ये पॉइंट जो है आपकी इस ग्रीन वाली लाइन पर, बताओ जरा लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस लाइन पर, ग्रीन वाली लाइन पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, लाई करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू जो होनी चाहिए, ये वैल्यूज x और y की जस्टिफाई करनी चाहिए।
वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू आप पुट कर दोगे 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा x1 कितना है देखो भाई यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूं 2k+1 अपॉन में k+, फिर आओ यहाँ पर प्लस वाई दे रखा है, प्लस वाई में भाई साहब इसको पुट करेंगे हम 7k+3 अपॉन k+ माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, -9 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +9, दोनों सेम है, k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7k+3 9k+9, k+1 को क्रॉस भी किया हमने और 9 से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है, सारे काम एक साथ किए। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4k इज इक्वल टू, देखो 3 और 3 6, उधर जाएगा तो 9 में से 6 गया 3 बचा, k की वैल्यू कितनी आई 3/4, रेशो क्या माना था हमने, k/1 माना था, k/1, तो आप सॉल्व करोगे मेरी बालक पार्टी, इसे आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लेंदी है, अप्लाई करना पड़ेगा इतना लेंदी, हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन था तो इतना तब भी इतना लेंदी, हाँ, करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर एक नंबर का जो क्वेश्चन आया करता है वो ऐसे नहीं आया करता कि बस एक नंबर का है तो कर दो बस ऐसे, कुछ एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां आपको टाइम देना पड़ेगा, भाई डिफरेंशिएट कराएगा ना बच्चे बच्चे में, समझ में आ रही है, जो रेस चल रही है वो डिफरेंशिएट कराएगा कि कौन आगे निकला कौन पीछे। चल 26 क्वेश्चन, ये भी हो सकता है आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस हो, पता नहीं कौन महाराज धराज थे जिन्होंने सिलेबस फिट करा था, सारी इंपॉर्टेंट चीज तो हटा रखी है, फिर भी समझ लीजिए अगर भरोसा कुछ नहीं सीबीएसई का, आने को आ जाए क्वेश्चन, है ना, भूतकाल में भी ऐसा देखा गया है कई बार। तो x-1 जो है फैक्टर दे रखा है, वैसे आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, px इतना इतना है और एक a और b में इक्वेशन दे रखी है, एक यहाँ से आ जाएगा, सिंपल वही लॉजिक है आप लोगों का, अगर x-1 जो है फैक्टर है, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और p1 अगर आप फाइंड करते हो तो वो कितना आना चाहिए 0, p1 कब आएगा जब आप इसमें x की वैल्यू क्या रख दोगे 1 रख दोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा a और यहाँ कितना हो जाएगा 2b, तो भाई ऐसा है 1 + a + 2b इज इक्वल टू 0, यानी कि a + 2b बराबर कितना आ गया -1, एक इक्वेशन जो है हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी थी वो है a + b बराबर 4, वैल्यू पुट कर दो यार, है ना, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कैलकुलेट करो और यहाँ पुट कर दो, ठीक है, कितनी आ जाएगी देखो, a की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो कितनी आएगी 4 - b + 2b इज इक्वल टू -1, ये कितना हो गया भाई 4 + b बराबर -1, b बराबर -5, देखो जरा कौन सा है, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है कि यही होगा सही, बस काम खत्म, दिया है, यही होता है एक नंबर के क्वेश्चन में लॉजिक देखा करते हैं, वो आपको लॉजिक आता है या नहीं क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही देखा जाता है, भाई यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज्योमेट्री मतलब बनाने वाली नहीं, वैसी वाली, ठीक है, ये सर्किल स्क्वायर वाली, ठीक है जी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, उसका एरिया भी दे रखा है, सर्किल बना लो, सर्किल का एरिया दे रखा है आपको, ठीक है, एरिया हमें पता है πr² होता है, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये एरिया ये होगा, चलो जी आपकी बात मान ली, पाई की वैल्यू आप हमारी मान लो कि ये रखी जाएगी, कैंसिलेशन करेंगे, 7 से तो भाई साहब 7 कट गया, कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी, 11 दूनी 22, कटना ही कटना है इसको 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 28, क्यों कटना ही कटना था, 10th का क्वेश्चन, 2 से और कैंसिल कर दो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, और भैया r² है यहाँ, उधर है 64, तो r आएगा मेरे दोस्त 8 से
8 पता करने का कारण क्या था अभी पता चलेगा। स्क्वायर बनाना है सर्किल के अंदर, लो जी भाई साहब बना दिया, बना दिया। डायमीटर जो होगा इसका सर्किल का, जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, सर्किल का, यार सर्किल का जो डायमीटर होगा स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। अब अगर सोच करके देखो, साइड है ए, तो डायगोनल कितना होता है a√2, रेडियस कितनी आई 8, डायमीटर कितना आ जाएगा 16, 16 किसके बराबर हो जाएगा, a√2 के बराबर हो जाएगा। a कितना आ गया 16/2 2 में रूट है ना, a आ गया तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यों चाहिए a स्क्वायर, एरिया चाहिए यार, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो 16 का भाई 256 और √2 का 2, 2 से कट जाएगा 128 ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। भाई आवाज आ रही है, कहीं पता चला मेरी आवाज खो गई, आ तो रही है, ठीक है। 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन क्या है देखिए भाई, आपको फिर से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस हैं, मतलब ये वर्टिसेस हैं आपके ट्रायंगल के, तो आपको ट्रायंगल बताना है कौन सा होगा, सीधी सी बात है, डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा तभी आप कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ट्रायंगल का टाइप क्या है, ए बी और सी तीनों आपके पास हो गए। ए है 4, -2, बी है भाई कितना 7, -2, तो दोनों -2 हैं, ये है भैया 7, 9। चलिए क्वेश्चन करा जाए, तो पहले तो चेक कर लेते हैं ए बी कितना आएगा, है ना, ए बी को चेक कर लिया जाए। चलो ए बी आ जाएगा भैया, देखो क्या, देखो 7 माइनस करते हैं मेरे ख्याल से, है ना, माइनस करते हैं प्लस करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने में, माइनस करते हैं ना, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू उसको, ठीक है, -2 -2 खत्म, आंसर कितना आ गया 3। चलो आगे चेक करें, ये तो बड़ा अच्छा सा आंसर आया, ऐसा ही दूसरा आ जाए, ये इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखो एक कैंसिल हो जाएगा ना। चलो तो भाई इसकी डिस्टेंस को अगर फाइंड करते हैं बीसी को, देखो ये वाला 7 वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, करना बेकार है, 9 -2 यानी कि 11, 11 का स्क्वायर मतलब कितना 11, तो यहां से ही आ जाएगी 11, अभी तक तो इक्वल आई नहीं, इसे और फाइंड कर लो, एसी कितनी हो जाएगी भाई, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 में और 2 11, 11 का स्क्वायर जो है होता है 121, कितना आ गया 129, हमें क्या करना कितना आ गया, इक्विलेटरल कहीं से कहीं तक है नहीं, आइसोसेलेस हो नहीं सकता, राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लो, वैसे आ क्या रहा है, करा तो सही है ना, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 130 आएगा, ये 130 आएगा, 130 का अंडर रूट। भैया ये राइट ट्रायंगल वाला कंसेप्ट और चेक करना पड़ेगा, ट्रिपलेट देखनी पड़ेगी। देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, 11 11 21, यही होगी अंडर रूट 130, क्या कौन बता रहा है, ठीक है जी, यही होगी, हाँ भाई होनी तो यही चाहिए, ठीक है। आप चेक करिए क्या ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर आ रही हैं, ए सी स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट हटा दो, कोई बड़ा काम नहीं करना, 130 रह गया, बी सी स्क्वायर कितना है भाई, देखो 11, 11 का स्क्वायर आ गया भाई, आ गया, 11 का स्क्वायर कितना 121, 3 का स्क्वायर कितना 9, 130 आ जाएगा। देखो भाई साहब बड़ा, ये तो चालू आदमी निकले, राइट एंगल ट्रायंगल है, छोड़ करके मत आ जाना कि लग तो नहीं रहा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल था। चलो क्वेश्चन नंबर 30, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल दे रखा है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन यहां से
कैसे? आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हुआ करता है। कंपैरिजन सा कर लो थोड़ा सा यहाँ पर। अगर कंपैरिजन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, देखो जरा चेक करो। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा भाई, माइनस से माइनस खत्म, तो के प्लस 6 के बराबर आ गया। अल्फा बीटा कितने के बराबर आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला दिख रहा है, 2 इंटू 2 के माइनस, ठीक है। ये वैल्यूज को उठा करके यहां पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, चलो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, के प्लस 6 बराबर 1/2 है, लगा देंगे। अल्फा बीटा है, वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा, 2 दूनी 4 के माइनस 2, 2 से फिर कॉमन, फिर वही बात आ गई है, तो इसको हटा करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के माइनस 1, सिर्फ इतना रह जाएगा, के उधर जाएगा, के बच गया, -1 इधर आ जाएगा, 7 आपका सही आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। चलिए जी, मजा आ रहा है क्लास में, आइए अब आगे मजा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शायद आप लोगों ने अगर मेरे से पढ़ रहे हो 30 क्वेश्चंस इतने 1 घंटे के अंदर कभी करे नहीं, है ना। रिकॉर्डेड के थोड़ा सा कुछ फायदे भी होते हैं, मतलब रिकॉर्डेड मतलब पहले से तैयार हो जाए आप किसी चीज के लिए। चलो क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 31। एन जो है नेचुरल नंबर है, आपसे कहा गया है कि भैया ये चीज जो है ये एंड होगी, एंड मतलब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 1 to 1, तो ये कहाँ पर एंड हो रहा है, 1 पर एंड हो रहा है। 25, तो ये कहाँ पर एंड हो रहा है, 5 पर एंड हो रहा है। इस तरीके से आपसे पूछा गया कि अगर एन नेचुरल नंबर है और ये कुछ ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो ये किस चीज पर एंड होगी, एंड में कौन सा नंबर आएगा, 1, 3, 4 या 2, तो 2 आना चाहिए कायदे में देखा जाए। एन की वैल्यू आप 1 रख करके देख लो, लॉजिक लगा दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, वैसे भी बाहर 2 आ रहा है वो बता रहा है। 5 की वैल्यू पावर 1, 6 की पावर 1, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 2 आ रहा है। एन की वैल्यू क्या रख करके देख लें अब की बार, 2, 2 रखोगे तो 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, ठीक है, 2 वही गुणा 25 प्लस 36, 36 25 कितना होगा, 3 और 2 5, 61 होना चाहिए, हो गया 61। 2 इंटू करोगे तो फिर से जो लास्ट में नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, आएगा। जब जब आप n की कुछ भी वैल्यू रखोगे, इस वाले नंबर के लिए 5 ही आएगा, इस वाले नंबर के लिए यहाँ यूनिट में 6 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर हमेशा 1 ही आएगा, और जब हमेशा 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही होगी, उसके अंत में क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि कौन सा आंसर हो गया, 2। लगा लो इस पर कौन सा फॉर्मूला, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन 32, देखो आगे कुछ वैसा ही क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर ही रहा था। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना, पी और क्यू 2 पॉइंट है, ठीक है जी। पी आपको दे रखा है -3,2 और क्यू दे रखा है आपको 5,7, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू जो रही होगी किसकी रही होगी, 0। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यार दिमाग जो है घूमने लगा बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। चलो भाई, तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, 0 वाई होगी, सही बात है। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा होता लाइन को, तो फिर एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आती वहां, ठीक है। तो करें क्वेश्चन, फिर से वही बात, रेशो आपको मानना पड़ेगा, k/1 मान लिया आपने, y की वैल्यू फाइंड, रेशो बताना है तो रेशो फाइंड कर लो कितना आ जाएगा, ये इसकी हेल्प ले लेना आपकी बार, है ना, क्योंकि ये एक नंबर 0 दे रखा है यहाँ पर, तो इसकी हेल्प जो है हम ले लेंगे। यार y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस,
ये हो गया y एक्सेस डिवाइड कर रहा है, मान लो ये लाइन है, लाइन को y एक्सेस ने डिवाइड करा। हाँ ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो रही थोड़ा सा, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। y ही होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो भाई 0 है ये x वाला जो है पार्ट, है ना, तो x वाले के लिए अप्लाई करेंगे हम। -3 इंटू कितना हो जाएगा 1, -3 के बाद इधर कितना है 5, 5 इंटू कितना हो जाएगा k, यानी कि 5k, और अपॉन में आ जाएगा k+1। k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 दे देगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी बन जाएगी, k की वैल्यू आपकी बन जाएगी 3/5। और जब रेशो है k/1, रेशो है k/1, तो 3/5 रेशो 1, यानी कि 3/5 का क्या मतलब है कि डी ऑप्शन जो है अपना आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 33। आपको ये चीज दे रखी है, ठीक है, और पूछा गया है कि p² - q² कितना होगा, ये पूछा गया है। अब क्योंकि इतना पार्ट जो है p के बराबर है और इतना पार्ट q के बराबर है और स्क्वायर में पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको क्या कर लेना चाहिए, स्क्वायर कर लेना चाहिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a² cot स्क्वायर थीटा प्लस b² cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा cosec थीटा। मैं जल्दी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करा रहा हूं। आपने p², ये इक्वल टू p² आएगा, तो मैं p² इधर लिख रहा हूं, ये आ गया p²। -q² की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर मैं q² फाइंड कर लेता हूं, कितना आएगा। देखो q² कितना आएगा, q ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू है, 1 मिनट क्लियर कर दो। q जो है ये वाली वैल्यू है q, ठीक है, तो ये आ जाएगा b² cot स्क्वायर थीटा प्लस a² cosec स्क्वायर थीटा, और भाई कितना आएगा प्लस 2ab cot थीटा cosec थीटा। एक पार्ट तो दोनों में कॉमन आ रहा है। जब आप p² - q² करोगे तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ठीक है, ये सब कुछ तो माइनस आ गया। माइनस करने के बाद कितना आएगा, p² - q² इज इक्वल टू, देखो भाई कॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा, कितना बचा a² - b², इन दोनों से बच गया। यहां से कितना बच जाएगा, यहां से बच जाएगा cosec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, b² - a² बच जाएगा, बच गया। ये दोनों आपके टर्म्स सेम थे, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, कैंसिल, खत्म हो गया इनका तो किस्सा। अब देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं b² - a² में, तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखो इस वाले टर्म को ना मैं पहले लिखूंगा आपकी बार, b² - a² मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बच गया cosec स्क्वायर थीटा, पहले मैंने ये वाली टर्म लिख दी। अब इसको मैंने b² - a² बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, b² - a² कॉमन आ गया, वो जो माइनस आया था वो इसके साथ ऐड अप कर दूंगा मैं, यानी कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 इंटू b² - a², यानी कि यही आपका जो है आंसर फाइनली आ जाए, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, बी आंसर आपका यहां पर करेक्ट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था बट इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इट वाज नॉट, है ना। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर होता है 2πr, इज हाफ, हाफ है भाई, टू दैट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर का, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a हुआ करता है। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, अच्छा रेशियो निकालना है भाई, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल ये लो, और एरिया ऑफ
स्क्वायर, इनका जो है रेशो फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन मार्क ना लगा करके यहाँ फॉर्मूला बना लूँ, थोड़ा सा पिकअप करने के लिए समझ में आ जाएंगी चीजें, क्या आ रहा है आंसर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये कितना होता है भाई, ये ए स्क्वायर हुआ करता है। तो मुझे कुछ ना कुछ आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, वो मैं यहां से पता कर लूंगा। मैं यहां से अगर पता करूं तो आर अपॉन ए, आर अपॉन ए चेक करो कितना आ रहा है, ठीक है। आर ये रहा, ए को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ला सकता हूं, ठीक है। तो आर अपॉन ए आ जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस होगा, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ रहा है, ये तो 1/1 आ रहा है। तो भाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये भी 1/1 आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, पाई इंटू 1, पाई आ जाएगी, पाई आ जाएगी तो 22/7, दिस इज आवर आंसर। 22/7 ये आंसर आ जाएगा, आ गया 22/7, ये अपना आंसर जो है यहाँ पर। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, डाइस को 2 बार फेंका, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भाई 5 ना आए, इधर टाइम, इधर टाइम मतलब किसी में भी 2 होंगे डाइस, तो 2 नहीं होंगे, 2 बार फेंका, तो किसी भी बार जो है 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या प्रोबेबिलिटी यहां पर हो जाएगी, देखो भाई ये जो 1,1 करके लिखते हैं ना, इस वाली लाइन में, पहली वाली लाइन में एक आएगा आपके पास ऐसा, कौन सा, 1,5, इस लाइन में तो आ गया एक, है ना, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी। दूसरी वाली लाइन में आएगा 2,5, यहां भी एक आएगा, 3,5 तीसरी वाली लाइन में भी एक आएगा, 4,5 यहां भी एक आएगा, 5,5 नहीं 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 नहीं, ये जो 5 वाली लाइन होगी इसमें 6 आया करते हैं, क्योंकि 6 के 6 में 5 आएगा, तो यहाँ पर 6 काउंट करेंगे, है ना। 6 वाली लाइन में क्या आएगा, 6,5 होगा, तो ये भी एक होगा। कितने आ रहे हैं भाई, इनको जरा ऐड कर, एक और एक 2, है ना, 2 3 4 5 6 और 5 11, 11 बार जो है ये 5 आएगा एक ना एक डाइस पर। आपको चाहिए कि ये ना आए, नॉट कम अप, आए ही ना। अगर ये ना आए तो क्या आए, 36 चीजें आ सकती हैं, उसमें से 11 को मत आने दो, 5 और 2 25, यानी कि 25/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये चीजें ना आए, 25/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये चीज ना आए, समझ गए। इजी था क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इजी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते। लीजिए 34th क्वेश्चन, 34th नहीं 36th क्वेश्चन। एलसीएम दे रखा है आपको 2 नंबर्स का, ठीक है, एलसीएम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। कितना, 2400 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ध्यान देना, कैन नॉट बी। देखो एचसीएफ जो हुआ करता है ना, वो एलसीएम का फैक्टर हुआ करता है, क्या हुआ करता है, फैक्टर हुआ करता है। आप इन नंबर्स में से चेक कर लो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है। देखो आप करोगे भाई फैक्टर पता करने के लिए 2400/300, 3 8 24 है, ये 5 से करना जरा, 2400/500, तो जीरोस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। देखो 5 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब यही 500 वाला जो है यही आपका आंसर है। ये दोनों भी आंसर आपके आ जाएंगे, मतलब एचसीएफ आ जाएंगे, जो एचसीएफ नहीं आएगा वो होगा 500, और यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, फिगर ये रही, ऑप्शंस ये रहे, ये लीजिए, जोड़ तोड़ का काम कर दिया हमने यहाँ पर फटाफट। चलिए अब क्वेश्चन को करा जाए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको ये जो फिगर दिखा रखी है, इसमें ये जो है ये क्या है, x, ये आपको जो दिखा रखा है ये y है, और ये आपको जो दिखा रखा है ये z है, ठीक है। मैं जरा क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। अब आपको ये बताना है कि अगर x की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और z की वैल्यू आपको 6 दे रखी है,
तो y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। इसमें देखो दो चीजें लगेंगी, इसमें दो आइडेंटिटी लगेंगी। देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दिख रहा है ये वाला, यहां पर इस तरीके से ये ऐसे करके है ना, देख रहे होंगे ध्यान से आप लोग। नाम लिख दूं मैं PAC, PAC जो है यहां पर ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो अगर ये PAC हो गया तो ये तो भैया x दे रखा है और ये y दे रखा है। आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, PA और QB जो है पैरेलल होंगी। देखो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ये और ये परपेंडिकुलर है इस बेस के, परपेंडिकुलर तो पैरेलल होंगी, पैरेलल हैं तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होगी, पैरेलल हैं तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होगी कि रेशो जो हुआ करता है क्या हुआ करता है, बराबर हुआ करता है। पढ़ रखी है क्यों ही बच्चों, है ना। रेशो जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, बराबर हुआ करता है साइड्स का, साइड्स का रेशो जो हुआ करता है वो बराबर हुआ करता है। तो साइड्स का रेशो ले लिया जाए, मगर साइड जो है ना हमें ये नहीं दे रख करके ये दे रखी है, साइड ना दे करके हमें ये चीज दे रखी है। चलो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं 1 मिनट, है ना, 1 मिनट रुकना, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। 1 मिनट पहले ये वाला क्वेश्चन कर, क्वेश्चन